हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मोनाज क्रिएटिव कैफ़े में। तो देखिए आज हम इस डिज़ाइनर साड़ी का ब्लाउज स्टिच करने वाले हैं बैक साइड। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लाइनिंग का कपड़ा लिया है, उसे हमें 2 फोल्ड करके लेना है। तो इस ब्लाउज़ का नाप हमारा 32 साइज़ का हमारा ब्लाउज़ है। तो उसके हिसाब से हमने उसकी चौड़ाई ली है 10 इंच और उसकी लंबाई है हमारी 13.5 इंच स्टिच करके। तो हमने यहाँ पे 14.5 इंच लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो हमें स्टिच करने में लग जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे गला लिया है 3.5 इंच पर और शोल्डर लिया है 2 इंच का, जो कि बाद में हमारा शोल्डर हो जाएगा 2.5 इंच का और गला हमारा 2.5 इंच का ही हो जाएगा। आप आगे देख सकते हो, क्योंकि ये जो ब्लाउज़ है इसके डिज़ाइन हम कुछ अलग बनाने वाले हैं। आप आगे पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो उसके बाद हमने आर्म होल लिया है 5.5 इंच का और उसके बाद आर्म होल की गोलाई दे दी है। उसके बाद फिर हम गले का नाप लेंगे। तो गला भी हमें नीचे की साइड हमने 3 इंच का लिया है। देखिए नीचे की पट्टी 3 इंच की है और उसी तरह से हम यहाँ नीचे की साइड भी 3 इंच का नाप डालेंगे और इस तरह से हमें दोनों लाइन को मिला देना है। और उसके बाद आपको जो भी डिज़ाइन बनानी है वो डिज़ाइन आप इस तरह से ड्रा करके बना सकते हैं। देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये गला कितना बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप लास्ट तक देखिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने ये डिज़ाइन बना ली है, सिंपल सी है। तो उसके बाद नीचे की साइड 1/2 इंच ऊपर लेके इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसे भी हमें कट कर लेना है, ताकि जब हम पीछे की साइड 2 टक्स डालते हैं तो ऊपर नीचे नहीं हो जाता। इसीलिए हमें ऊपर की साइड 1/2 इंच लेके तिरछी लाइन ड्रॉ करके वो करना पड़ता है। तो देखिए इस तरह से कटिंग हो चुकी है। अब इसे हमें मेन फैब्रिक पे रख के इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको मेन फैब्रिक कट करते समय ध्यान रखना है, आप वीडियो में जैसे दिखा रहे हैं वैसे ही कट कीजिए। गला हमें अभी कट नहीं करना है और बाजू में हमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेके इस तरह से कट कर लेना है। गले को बिल्कुल भी कट नहीं करना, वैसे ही रखना है। अब उसके बाद हम स्टिच करेंगे। तो स्टिच करते समय हमें मेन फैब्रिक को साइड में रखना है और जो हमारा लाइनिंग का है उसे लेना है और उसके गले को हमें पहले पट्टी जॉइन करनी है, उसे हमें फिनिशिंग देनी है अच्छे से। तो देखिए उसके लिए हमने इस तरह से क्रॉस पट्टियाँ कट कर ली है और उसके बाद इस क्रॉस पट्टियों का हमें जॉइन कर लेना है। वो गले का कपड़ा था इसलिए वो अच्छे से कट नहीं हुआ था, इसलिए हमने आगे का थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका कट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए इस तरह से हमें क्रॉस पट्टियों को जॉइन कर लेना है और उसके बाद उस एक साइड से फोल्ड करके पूरी सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमें पूरी पट्टी को सिलाई लगा लेनी है, ताकि जब हम गले में अटैच करेंगे तब हमें आसानी पड़ेगी। इस तरह से पहले सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इस पट्टी को हमें गले में अटैच कर लेना है। पट्टी को हमें उल्टा रखना है और इस तरह से हमें पूरी डिज़ाइन को अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। उसके कॉर्नर को हमें अच्छे से फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमने अच्छे से फिनिशिंग के साथ सारे कॉर्नर्स को अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब कॉर्नर्स को हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, ताकि कॉर्नर्स अच्छे से पलट जाए। और उसके बाद पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से हमें ऊपर की साइड सिलाई लगा लेनी है। और ये यहाँ पे ध्यान में रखिए, गले का शेप अच्छे से आप पहले निकालो और उसके बाद सिलाई लगा लेना। कॉर्नर्स अच्छे से दिखाई देने चाहिए। देखिए इस तरह से हम पूरे गले को सिलाई लगा लेंगे।
तो देखिए यहाँ पे हमारा गला रेडी है। अब मेन फैब्रिक को हमें इस तरह से उसके ऊपर सीधा ही रखना है और यहाँ पे चारों ओर हमें सिलाई लगा लेनी है। सबसे पहले हमें नीचे की साइड इस पट्टी को अच्छे से जॉइन कर लेना है और उसके बाद धीरे धीरे से हमें पूरे गले में स्टिच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। और उसके बाद सब चारों ओर हमें ये मेन फैब्रिक अस्तर को जॉइन कर लेना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है उसे कट कर लेना है। और हाँ, ध्यान में रखिए गले को तभी भी हमें कट नहीं करना है, गले को हम बाद में कट करेंगे। तो देखिए अब इस तरह से हमने पूरे एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है और लाइनिंग को और अस्तर को अच्छे से जॉइन कर लिया है। अब उसके बाद देखिए इस तरह से हमें मिडल से इस तरह से फोल्ड करना है ब्लाउज़ को और फिर हमारा जो गला है, हमारा जितना माप है उतना इस तरह से हमें डालना है। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच का गला बनाया है, उसकी चौड़ाई और लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे भी जो भी डिज़ाइन बनानी है आप बना सकते हैं। यहाँ पे हमने राउंड ही रखा है क्योंकि अंदर की साइड में हमने डिज़ाइन बनाई थी तो हमें राउंड ही अच्छा लगा, इसलिए हमने राउंड ही बनाया है। अब इसके बाद इसके ऊपर भी हमें अच्छे से इस पट्टी को जॉइन कर लेना है और उसे अच्छे से फोल्ड करके लेना है फिनिशिंग के साथ। और हाँ, राउंड नेक में फिनिशिंग तभी आती है जब हम इस पट्टी को जॉइन करेंगे और अंदर से हमें अच्छे से कट्स लगाने हैं। जितने हो सके उतने ज़्यादा हम कट्स लगाएंगे तो पट्टी अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आती है। देखिए इस तरह से हमें चारों ओर कट्स लगा लेने हैं और उसके बाद फिर हमें पट्टी फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है ऊपर से। और उसके बाद हमें नीचे की साइड 2 टक्स लगा लेने हैं और फिर नीचे की साइड भी हमें पट्टी जॉइन कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने टक्स लगा लिए हैं। अब नीचे की साइड हमें पट्टी जॉइन कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से पट्टी को हमें उल्टा रखना है। नीचे वाला पार्ट हमारा सीधा रखा है और उसके ऊपर हमें पट्टी उल्टी रखनी है। और उसके बाद हमें नीचे के साइड पट्टी करके उसके ऊपर हमें इस तरह से एक दाब सिलाई लगा लेनी है ताकि नीचे वाली फिनिशिंग भी हमारी अच्छे से आ जाए। और उसके बाद इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके एक बड़ी वाली सिलाई लगा लेनी है ताकि हम बाद में उसे आसानी से खोल सके और उसके ऊपर हम हाथ सिलाई कर सके। तो देखिए यहाँ पे हमारा बैक नेक हो गया है रेडी। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब आपने लास्ट तक देखा है इसका मतलब तो आपको पसंद आया ही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो को लास्ट तक देखा इसलिए थैंक यू।